नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टूडेंट्स सीखने वाले हैं एक्सेल के ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं और एक्सेल में ही इनका जो है प्रयोग किया जाता है। तो जो कि है काउंट फार्मूला, काउंट इफ फार्मूला और काउंटा। अब इन तीनों फार्मूलों का क्या प्रयोग है, किस तरीके से एक्सेल में इन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से इन फार्मूलाज को हम लगा सकते हैं एक्सेल में किसी भी डेटा पर, तो आज हम यही सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास मैंने अपना एक्सेल शीट जो है वो ओपन कर लिया है और यहाँ मेरे पास कुछ डेटा दिया गया है जो कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस शीट है। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे काउंट फार्मूला का। अब स्टूडेंट्स, काउंट फार्मूला का प्रयोग करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि काउंट फार्मूला का प्रयोग जो है वो क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले काउंट फार्मूला का प्रयोग देख लेते हैं किस तरीके से हम करते हैं और क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काउंट फार्मूला का प्रयोग जो है वो क्यों किया जाता है, तो वही समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको, काउंट फार्मूला का प्रयोग जो है वो किन्हीं नंबर डिजिट्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। मीन्स इंग्लिश में आप बोल सकते हैं न्यूमेरिक डिजिट्स को जो है वो काउंट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 हमारे पास बहुत बड़ा अगर डेटा दिया गया है, उसमें से हमें काउंट करना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो दिए गए हैं उनको काउंट करना चाहते हैं उनकी आईडी नंबर के थ्रू कि कितने एम्प्लॉयज़ जो है अपने पास काम करते हैं, तो आप काउंट फार्मूला का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस जो अपने डेटा में है हम लोग किस तरीके से काउंट फार्मूला का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले आइए देख लेते हैं। तो मैं इस डेटा में काउंट फार्मूला का प्रयोग करूँगा और टोटल स्टूडेंट्स निकालूंगा जो अपने रोल नंबर दिए गए हैं इनका प्रयोग करके। अब देखते हैं किस तरीके से काउंट फार्मूला जो है वो लगता है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं और मैं निकालने वाला हूँ इन जो नंबर्स का, जो रोल नंबर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के, इनका प्रयोग करके मैं टोटल स्टूडेंट्स जो है वो निकालने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो चलिए जल्दी से देखते हैं किस तरीके से काउंट फार्मूला लगाया जाता है। तो सबसे पहले लगाते हैं काउंट फार्मूला, जहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स का टोटल करना है। तो मैं स्टूडेंट्स का टोटल यहाँ पर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर काउंट फार्मूला लगा लेता हूँ। तो जो काउंट का फार्मूला होता है वो स्टूडेंट्स होता है अपना इक्वल काउंट और ब्रैकेट ओपन करते हैं हम काउंट फार्मूला लगाने के लिए। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपने पास रेंज लेनी है हमें। अब रेंज कौन सी होगी, जहाँ पर हमारे न्यूमेरिक डिजिट्स दिए गए होंगे वही अपनी जो रेंज है वो होगी। अब हमें टोटल स्टूडेंट्स काउंट करना है। जैसा कि आपको पता है कि काउंट फार्मूला का प्रयोग जो है वो न्यूमेरिक डिजिट्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। तो आइए न्यूमेरिक डिजिट्स वाली जो अपनी रेंज है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मैं अपनी रेंज ले लेता हूँ और अपनी रेंज जो है वो A2 से A12 तक अपनी रेंज रहेगी इस तरीके से। और मैं यहाँ ब्रैकेट बंद करता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करते ही अपने पास स्टूडेंट्स आंसर निकल के आता है 11, जो कि अपने टोटल स्टूडेंट्स जो इस अटेंडेंस शीट में दिए गए हैं वो कितने हैं, 11 हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग काउंटा फार्मूला का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। अब काउंटा फार्मूला का प्रयोग जो है वो करना तो हम सीख लेंगे, लेकिन क्यों इस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काउंटा फार्मूला का प्रयोग जो है स्टूडेंट्स वो किया जाता है अपने अल्फ़ाबेट्स को काउंट करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में तो स्टूडेंट्स के नाम भी दिए गए हैं, इसके बाद उनकी जो अटेंडेंस है वो भी अल्फ़ाबेटिकली ही दी गई है हमको। तो अब इन दोनों में से कौन सा काउंट करने के लिए किया जाता है, तो स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेट वो किसी भी टाइप का हो, चाहे सिंगल अल्फ़ाबेट हो या फिर अल्फ़ाबेट्स में, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में किसी स्टूडेंट का नाम हो, या तो हम नाम की रेंज लेके काउंट कर सकते हैं और यहाँ पर हम सिंगल अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट कर सकते हैं अलग अलग सेल में अगर हमारे पास दिए गए हैं तो चलिए जल्दी से लगा करके देखते हैं काउंटा फार्मूला का प्रयोग किस तरीके से काउंटा फार्मूला जो है वो किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, काउंटा फार्मूला जो है वो अपने अल्फ़ाबेट्स को काउंट करने के लिए किया जाता है, या फिर मुझे अल्फ़ाबेट्स में से स्टूडेंट्स को काउंट करना हो जहाँ पर अल्फ़ाबेटिक डिजिट्स अपने दिए गए हैं, जो अल्फ़ाबेटिक नेम अपने दिए गए हैं स्टूडेंट्स के, उसके माध्यम से मुझे स्टूडेंट्स को काउंट करना हो, टोटल स्टूडेंट्स को काउंट करना हो, या फिर मैं इनकी अटेंडेंस काउंट करना चाहूँ कि अटेंडेंस जो है इनकी किस तरीके से लगाई गई है, किस तरीके से टोटल अटेंडेंस है इनकी, तो मैं अल्फ़ाबेटिकली उसको काउंटा फार्मूला के थ्रू जो है वो काउंट कर सकता हूँ। तो चलिए काउंटा फार्मूला का प्रयोग करके देखते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर काउंटा फार्मूला का प्रयोग करके जो अपने टोटल डेज़ हैं वो निकालने वाला हूँ स्टूडेंट्स के, कि जो टोटल डेज़ हैं, कितने दिन की ये अटेंडेंस है
मैं वो निकालना चाहता हूँ काउंटर फार्मूला का प्रयोग करके, तो मैं यहाँ पर अपना काउंटर फार्मूला का प्रयोग टोटल डेज निकालने के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से लगाया जाता है। तो सर एक काउंटर फार्मूला का प्रयोग करते हैं और लगाते हैं किस तरीके से लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इक्वल प्रेस करता हूँ। इक्वल प्रेस करने के बाद मैं ब्रैकेट सॉरी इक्वल प्रेस करने के बाद मैं लिखता हूँ काउंटर और ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, रेंज लेता हूँ जहाँ से जहाँ तक मुझे टोटल डेज जो है वो काउंट करने हैं। अब यहाँ पर मैं मंडे से लेकर के संडे के बीच में टोटल डेज जो है वो काउंट करना चाहता हूँ। संडे के बीच में क्या, मंडे से लेकर के संडे तक जो अपने टोटल डेज होते हैं वो काउंट करना चाहता हूँ। तो किस तरीके से करूँगा, तो मैं यहाँ से रेंज ले लेता हूँ अपनी मंडे से लेकर के संडे तक जो अपनी रेंज है उसे मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर आकर के मैं ब्रैकेट जो है वो बंद कर देता हूँ। ब्रैकेट बंद करने के बाद मैं एंटर हिट करता हूँ और एंटर हिट करने के बाद जो अपने पास आंसर निकल के आता है वो स्टूडेंट्स आता है 7। मीन्स कि जो मंडे से लेकर के संडे तक जो टोटल डेज हैं वो अपने 7 दिन निकल के आते हैं, 7 डेज निकल करके आते हैं। अगर आपको बाकी स्टूडेंट्स का भी निकालना है, जैसे रमन का, विक्रम का, रवि का, तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं या फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल काउंटर ब्रैकेट ओपन और यहाँ से मंडे से लेकर के संडे तक की आप रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर हिट करेंगे तो अपने पास जो आंसर है वो निकल के आपके सामने आ जाएगा टोटल डेज का। और बाकी स्टूडेंट्स का हम इस तरीके से जो है ड्रैग करके वो है आंसर को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग काउंट इफ फार्मूला की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। अब काउंट इफ फार्मूला का प्रयोग पहले समझ लेते हैं, क्योंकि प्रयोग जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को, किसी भी फार्मूला को लगाने से पहले कि उस फार्मूला का प्रयोग किस लिए जो है वो किया जाता है। तो काउंट इफ फार्मूला का प्रयोग जो है स्टूडेंट्स वो किया जाता है क्राइटेरिया के साथ किसी भी आंसर को निकालने के लिए। अब काउंट इफ फार्मूला में क्राइटेरिया शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब हम क्राइटेरिया कोई लेते हैं और क्राइटेरिया लेने के बाद हमारा जो क्राइटेरिया है वो किसी स्पेसिफिक रेंज के साथ अगर मैच करता है तभी वो एग्जैक्ट मैच या एग्जैक्ट आंसर निकाल करके देता है। अगर हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं करता है तो आंसर नहीं आता है। तो चलिए लगा करके देखते हैं काउंट इफ फार्मूला, किस तरीके से काउंट इफ फार्मूला लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस डेटा में जो मैं काउंट इफ फार्मूला का प्रयोग करके स्टूडेंट्स की टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट निकालने की कोशिश करता हूँ। अब टोटल प्रेजेंट निकालने के लिए मुझे क्राइटेरिया को अपने पी रखना होगा, क्योंकि प्रेजेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पर पी लिया हुआ है। और टोटल एब्सेंट निकालने के लिए मुझे क्राइटेरिया को ए रखना होगा, क्योंकि हमने जो अपना प्रेजेंट में है एब्सेंट के लिए मैंने ए लिया हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग प्रेजेंट निकालते हैं काउंट इफ फार्मूला का प्रयोग करके। किस तरीके से काउंट इफ फार्मूला का प्रयोग करके जो है वो हम प्रेजेंट निकालेंगे स्टूडेंट्स की कि 7 दिन में स्टूडेंट्स कितने दिन टोटल प्रेजेंट रहा है। तो मैं सबसे पहले आकाश कुशवाहा की जो है प्रेजेंट ही निकालना चाहता हूँ कि वो कितने दिन वो है प्रेजेंट रहे हैं इस अटेंडेंस शीट में 7 दिए गए 7 दिन में से। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगा लेता हूँ। सबसे पहले मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पर मुझे काउंट इफ फार्मूला का प्रयोग जो है वो करना है। इसके बाद मैं काउंट इफ का फार्मूला लगाता हूँ इक्वल काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ब्रैकेट ओपन करने के साथ ही मैं क्या करता हूँ, रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि अपनी पूरे 7 डेज़ की रेंज है अपनी मंडे से लेकर के और संडे तक, इस तरीके से। इसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करूँगा। अब स्टूडेंट्स जो है अपना काउंट इफ फार्मूला लगाने के लिए 2 तरीके होते हैं अपने पास। आप यहाँ से इस तरीके से कॉमा हिट कर सकते हैं। कॉमा हिट करने के बाद आप यहाँ से क्राइटेरिया जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ अपना प्रेजेंट निकालना, तो मैं यहाँ से पी क्राइटेरिया जो है वो अपना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना आकाश कुशवाहा नाम का स्टूडेंट है, वो टोटल 1 हफ्ते में 4 दिन जो है वो प्रेजेंट रहा है। और अगर बाकियों का मैं निकालना चाहता हूँ तो इसी तरीके से मैं फार्मूला लगा करके निकाल सकता हूँ। तो ये हो गया अपना एक तरीका फार्मूला इस्तेमाल करने का, जहाँ पर मैंने काउंट इफ लगाया है, ब्रैकेट ओपन किया है। ब्रैकेट ओपन करने के साथ ही अपनी जो रेंज है मैंने वो सेलेक्ट करी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर कॉमा प्रेस किया है और कॉमा प्रेस करने के बाद मैंने जो अपना क्राइटेरिया है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद किया है और एंटर प्रेस किया है। तो अपने पास जो आंसर निकल के आया है वो है 4। अब देखिए स्टूडेंट्स दूसरा तरीका देख लेते हैं किस तरीके से लगाया जाता है किसी भी फार्मूला पर प्रेजेंट, एब्सेंट या लीव निकालने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट और एब्सेंट ओनली है, लीव नहीं है, इसलिए मैं प्रेजेंट और एब्सेंट ही निकाल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आपने एक तरीका देख लिया, चलिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करके देखते हैं हम लोग। और दूसरा तरीका इस्तेमाल करने से पहले हम वो सेल सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर मुझे एब्सेंट प्रेजेंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ स्टूडेंट्स टोटल एब्सेंट, जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं 7 दिन में कितने दिन एब्सेंट रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आकाश कुशवाहा की जो एब्सेंटी है वो निकालने वाला हूँ।
काउंटी फार्मूला का प्रयोग करके, और जो दूसरा तरीका है काउंटी फार्मूला का वो भी इसी में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल काउंटिव, और मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ब्रैकेट ओपन करने के साथ ही सेम अपना यहाँ पर मैं रेंज ले लेता हूँ। रेंज मैंने जो है वो सेलेक्ट कर ली है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करूँगा क्राइटेरिया देने के लिए। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करके देखिए आप क्राइटेरिया किस तरीके से दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉमा प्रेस किया है। कॉमा प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अपना जो क्राइटेरिया है मैं वो लिख देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एब्सेंट निकालना है, तो एब्सेंट के लिए मैंने अटेंडेंस शीट में अपनी ए लिया हुआ है, तो मैं ए यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, मैनुअली टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आप जो क्राइटेरिया लेंगे, आपने जो शीट में जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, मीन्स जो आपका जिस भी आई मीन कि कैपिटल में या फिर स्मॉल में जिस टाइप से अल्फ़ाबेट जो है वो टाइप किया गया है, उसी हिसाब से आप अपने फार्मूला में भी अल्फ़ाबेट को टाइप करेंगे, वरना एग्जैक्ट मैच नहीं आएगा। अगर आप एक्सेल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं तो एरर आ सकता है। तो मैं यहाँ पर ए टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास डेटा में जो है वो कैपिटल ए दिया गया है एब्सेंट के लिए, तो मैं कैपिटल ए टाइप करता हूँ और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा को कर लेता हूँ बंद। इसके बाद मैं करता हूँ ब्रैकेट को बंद और एंटर हिट करता हूँ। एंटर हिट करने के साथ ही आप आंसर देख सकते हैं, अपने पास 2 आ रहा है निकल के, क्योंकि अपने पास जहाँ पर जो आकाश कुशवाहा है वहाँ पर इसकी 1 और ये 2 एब्सेंट इन्होंने लगाई हैं। इसी तरीके से आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम दोबारा लगा करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं D2 को हटा लेता हूँ और D2 के साथ ही मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जो अपना प्रेजेंट का क्राइटेरिया होता है, यहाँ पर हमने अटेंडेंस शीट जो है अपनी वहाँ पर प्रेजेंट कैपिटल P में टाइप किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कैपिटल P टाइप करता हूँ, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके कैपिटल P टाइप करता हूँ और इन्वर्टेड कॉमा को बंद करता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट अपना ऑलरेडी बंद है और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के साथ ही देखते हैं अपना आंसर जो है वो सेम रहता है, क्योंकि हमने पहले भी निकाला हुआ है और यहाँ पर क्राइटेरिया हमने मैनुअली लिया है। और यहाँ पर हमने पिछली बार हमने क्राइटेरिया लिया था, जो वो लिया था यहाँ पर सेल को सेलेक्ट करके। अब नीचे वाले स्टूडेंट्स का निकालना चाहता हूँ, अगर मैं रमन का निकालना चाहता हूँ तो आप मैनुअली फार्मूला भी लगा सकते हैं इस तरीके से, इक्वल काउंटिव ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से अपन रेंज सेलेक्ट करते हैं और रेंज सेलेक्ट करने के साथ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और मैं यहाँ से प्रेजेंट निकाल रहा हूँ तो कैपिटल P टाइप कर लेता हूँ, क्योंकि अपने पास अटेंडेंस में जो फिर से है कैपिटल P में ही हमने प्रेजेंट ही अपनी जो टाइप करी है। ब्रैकेट जो अपना इन्वर्टेड कॉमा है उसे बंद करता हूँ। इसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो अपने पास आंसर जो निकल के आता है वो 5 आता है। इसका मतलब है रमन सिंह जो है वो 1 हफ्ते में 5 दिन है प्रेजेंट रहे हैं। इसी तरीके से इनकी एब्सेंट निकालने के लिए इक्वल काउंटिव और ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं और रेंज ले लेता हूँ। रेंज लेने के साथ मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मुझे एब्सेंट निकालनी है रमन की, तो मैं कैपिटल ए में मैंने एब्सेंट जो इनकी है वो अटेंडेंस शीट में टाइप की हुई है, तो कैपिटल ए ले लेता हूँ और ब्रैकेट बंद करता हूँ। ब्रैकेट बंद करने इन्वर्टेड कॉमा बंद करता हूँ और इन्वर्टेड बंद करने के साथ ही मैं ब्रैकेट को भी बंद कर दे रहा हूँ और यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। तो जो इनकी एब्सेंटी है वो 1 निकल के आती है, क्योंकि जो रमन सिंह है वो हफ्ते में 1 बार जो है वो 7 दिन में 1 बार जो है वो एब्सेंट हुए हैं। बाकियों का निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप इस तरीके से इसको ड्रैग करके निकाल सकते हैं और यहाँ पर एब्सेंट भी मैं इस तरीके से ड्रैग करके निकाल ले रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी नए अपडेट्स हैं, नए वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचें।